जी, तो आज हम इस तरह की एनिमेशन बनाना सीखेंगे आफ्टर इफेक्ट में। आज हम इसे एक्सप्लोर करेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक एडोबी फोटोशॉप ओपन किया हुआ है। हम सबसे पहले इसमें पीएनजी लोगो, कोई सा भी लोगो, मैंने गूगल लोगो लिया है, इसे इंपोर्ट किया है। हम इसे पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट को सिलेक्ट करें, कंट्रोल एक्स दबाएं, फिर कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी दबाएं ताकि उसी जगह पर दोबारा पेस्ट हो सके। मैंने कंट्रोल एक्स दबाया है, फिर कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी दबाया है। फिर फाइनल लेयर को सिलेक्ट करें, फिर उसे कंट्रोल एक्स से कट करें, फिर कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी प्रेस करें ताकि उसी जगह पर पेस्ट हो सके। मैन्युअली हम इसे पार्ट में डिवाइड करेंगे। मेक श्योर करें आपका लोगो, आपकी फाइल जो है ट्रांसपेरेंट हो, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड हो उसका, और हाई पिक्सल्स हो। मैं तमाम पार्ट्स को अलग कर लिया है। अब मैं इसकी एंड वाली लेयर को डिलीट कर दूंगा जो कि खाली रह गई है। अब मैं इसे नाम मेंशन करूंगा। ये जी है हमारा, और ये ओ है, और ये भी ओ है, और ये भी हमारा जी है, ये जी है, और ये एल है, और ये ई है हमारा। हम इसे सेव एज psd फाइल, फोटोशॉप फाइल सेव कर दें। सेव एज करके psd फोटोशॉप फाइल सेव कर दूंगा। तकरीबन डेस्कटॉप में मैं फ़िलहाल सेव कर रहा हूँ। जी, तो मैं आ गया हूँ आफ्टर इफेक्ट में। सबसे पहले आप कंपोजिशन की सेटिंग को फॉलो करें। ये फुल एचडी है, फ्रेम रेट 30 है, जबकि ड्यूरेशन इसकी तकरीबन 50 सेकंड है, 15 सेकंड। कंट्रोल आई दबाकर इंपोर्ट करते हैं अपनी psd लोगो पार्ट्स वाली फाइल को। मैंने इसे इंपोर्ट कर दिया है। मेक श्योर करें ये रिटेन लेयर साइज हो और एडिटेबल लेयर स्टाइल्स जो है वो इनेबल हो। मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ अपनी टाइमलाइन में। सेलेक्ट करके इन सभी को कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट वी से पेस्ट करते हैं, और इसे हम डिलीट कर देते हैं। राइट क्लिक करके एक न्यू नल ऑब्जेक्ट लें इन सभी को कंट्रोल करने के लिए। मेक श्योर करें कि लिंक करने से पहले इस नल ऑब्जेक्ट को अपने लोगो फाइल्स, लोगो वर्ड्स या लोगो पार्ट्स के करीब जो है यहाँ पर एडजस्ट करें। फिर इन सभी को सिलेक्ट करें, इनको लिंक करें अपने नल ऑब्जेक्ट से। अब हम नल ऑब्जेक्ट से हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, प्रॉपरली हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं जहाँ पर हमने इसे सेट करना है। मैं इसे प्रोपोर्शनल को ऑन करता हूँ। मैं इसे यहाँ पर सेट करता हूँ हॉरिजॉन्टल सेंटर में, सॉरी वर्टिकल सेंटर में, और हॉरिजॉन्टल साइड में मैंने इसे एडजस्ट कर दिया है। अब मैं इलिप्स टूल लेता हूँ और इसका स्ट्रोक 55 है, रेड कलर है। शिफ्ट को होल्ड करके कुछ इस तरह से इलिप्स ड्रा करें। कंट्रोल आल्ट प्लस होम प्रेस करें इसका एंकर पॉइंट सेंटर करने के लिए। आप यहाँ से भी सेंटर कर सकते हैं इसको। नो, आप कोई भी कलर जो है सेट कर सकते हैं। मैं कौन सा अपने लिहाज से सेट करता हूँ। मैंने कुछ इस तरह का कलर सेट किया है, और इसका स्ट्रोक मैं डिक्रीज करता हूँ, 45 है।
मैं शेप लेयर को सिलेक्ट करता हूँ और ऐड पर क्लिक करता हूँ। ऐड में मैं ट्रिम पाथ्स को ऑप्शन को इनेबल करता हूँ। ट्रिम पाथ्स और इसके एंड पर मैं की फ्रेम ऐड करता हूँ। एंड पर कर देता हूँ 50 और ऑफसेट को मैं तकरीबन 90 डिग्री 90 एंगल से मैं इसे कुछ इस तरह से बना लेता हूँ। फिर मैं ऑफसेट पर और सॉरी ऑफसेट पर नहीं बल्कि मैं स्ट्रोक विद पर भी लगाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं राउंड इसे कैप कर लूँगा। इसके राउंड जो है मैं इसके एंड जो है मैंने इसे राउंडेड कर दिए हैं। अब हम इस पर की फ्रेम सेट करेंगे। लेकिन इसे वर्टिकली अलाइन करें, सिर्फ वर्टिकली करें, हॉरिजॉन्टली इसे अलाइन ना करें, सिर्फ वर्टिकली मैंने इसे लाइन कर दिया है। कंट्रोल एस से आप सेव करें इसे किसी भी जगह पर। मैंने इसे सेव कर दिया है। अब हम इस पर की फ्रेम सेट करते हैं। इसे एक्सपेंड करें और स्ट्रोक मेन्यू में जाएं, स्ट्रोक में, और हमारी जो है और ट्रिम पाथ में जाएं। मेक श्योर करें ये स्टार्ट जो है 0% हो और इसे हम टाइमलाइन के शुरू में एंड पर की फ्रेम लगाते हैं, एंड वाच पर, और आफ्टर 1 सेकेंड हम इसे कर देते हैं 50% करते हैं, ना कि 90। मैंने 50% सेट कर दिया है और अब हम इसके स्ट्रोक पर भी लगाने होंगे की फ्रेम। यहाँ पर की फ्रेम सेट करें और इसे शुरू में 0% कर दें ताकि ये स्ट्रोक और इसकी लाइन जो है वो दोनों एनिमेट हो। इन चारों की फ्रेम को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, इजी इन करें और इसके टाइम ग्राफ को हम एडजस्ट करते हैं। आल्ट को होल्ड करके माउस के व्हील को घुमाएं और शिफ्ट को होल्ड करके कुछ इस तरह से आप ग्राफ बना लें। सेंटर से स्पीड हाई हो और दोनों एंड और शुरू से इसकी स्पीड जो है कम हो, कुछ इस तरह से। स्पेस बार दबा के चेक करते हैं कि किस तरह की एनिमेशन हमारी बनी है। आई थिंक स्ट्रोक के कलर पिकर को पकड़कर हम किसी भी अल्फ़ाबेट से या किसी भी पार्ट्स के मुताबिक हम सेट कर लेते हैं। अब मैं एक और लिप्स ड्रा करता हूँ। मेक श्योर करें कि कोई भी लेयर सिलेक्ट ना हो। मैं इसके स्ट्रोक को ख़त्म करता हूँ और फिल को किसी भी पार्ट्स के कलर से मैच करवाता हूँ और इस पर एक छोटी सी एक शिफ्ट होल्ड करके इस तरह की लिप्स जो है ड्रॉ करते हैं। इसे बिल्कुल ऊपर सेट करें। मेक श्योर करें कि आप कंट्रोल आल्ट प्लस होम प्रेस करें और इसका एंकर पॉइंट बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। जहाँ इसका स्ट्रोक फुल होता है वहाँ पर इसे सेट करें। कुछ इस तरह से। अब मैं इसे एनिमेशन देता हूँ। इसको आप जूम करें टाइमलाइन को और जैसे ही ये यहाँ पर आती है तकरीबन आफ्टर 1 सेकेंड
आफ्टर 1 सेकंड आप ओपन ब्रैकेट प्रेस करें ताकि यहाँ से यहाँ पर मूव हो सके, यहाँ तक आ सके लेयर्स। अब मैं एक की फ्रेम सेट किया है पोजीशन पर, की फ्रेम को 2 सेकंड पर ले गया हूँ और 1 सेकंड पर आकर शिफ्ट को होल्ड करके इसे हॉरिजॉन्टल जो है ऊपर की तरफ मूव करें। कुछ इस तरह से शिफ्ट को होल्ड करके यहाँ से तकरीबन हम यहाँ तक मूव करेंगे और हमारी एनिमेशन कुछ इस तरह से बनेगी। आई थिंक इसे स्पीड इसकी ज़्यादा होनी चाहिए, सो इसलिए मैंने की फ्रेम को आगे मूव कर दिया है कुछ इस तरह से। राइट क्लिक करें और एक नल ऑब्जेक्ट लें। यहाँ पर आप नीचे वाली लेयर पर आप आई प्रेस करें, ये शुरू में चली जाएगी और फिर ऊपर वाली सिलेक्ट करके ओपन ब्रैकेट प्रेस करें। फिर रूलर्स को ऑन करें, इसे सेट करेंगे रूलर्स को बिल्कुल सेंटर में। अपनी इलिप्स के सेंटर में हम इसे ड्रॉ करेंगे। इसका जो है ये ओरिजिन दो जहाँ से इन पॉइंट को कट कर रही है एक दूसरे को, वहाँ पर हम इसका सेट करेंगे अपनी नल ऑब्जेक्ट को, नल लेयर को। यहाँ पर इसके सेंटर में हम इसे सेट करेंगे नल ऑब्जेक्ट को और फिर इस नल ऑब्जेक्ट को लिंक शेप को इलिप्स को लिंक कर देंगे नल ऑब्जेक्ट से। पी प्रेस करें, सॉरी अभी जो है लिंक नहीं हुआ अच्छे से, मैं इसे लिंक करवाता हूँ। इसको सिलेक्ट करें और यहाँ से इसको पकड़कर इसे लिंक करा दें, पेरेंट लिंक कर दें इसे। और अब हमारा नल ऑब्जेक्ट इलिप्स से लिंक हो गया है। हम इलिप्स पर रोटेशन की फ्रेम ऐड करेंगे, आर प्रेस करें और इसे रोटेट करके देखें लिंक हुआ भी है कि नहीं। की फ्रेम एक्टिवेट करें यहाँ पर आकर और आफ्टर सम फ्रेम्स समथिंग आफ्टर 15 फ्रेम नेक्स्ट में आकर हम इसे यहाँ तक एनिमेशन देंगे। हमारी एनिमेशन कुछ इस तरह से बनी है। अब इन सभी की फ्रेम को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, इजी इन करें और इसके ग्राफ को भी एडजस्ट करते हैं हम। पहले इन दो की फ्रेम को सेट करते हैं, बल्कि हमें कुछ इसकी फ्रेम को सेट करते हैं। शिफ्ट को होल्ड करके और इसको कुछ इस तरह से एडजस्ट करें कि इसकी एंड पर स्पीड ज़्यादा हो और शुरू से कम हो। स्पेस बार दबा के चेक करते हैं। हमारी एनिमेशन तकरीबन ठीक है।
इनका ग्राफ मैं कुछ इस तरह से सेट करता हूँ। मे बी हमें ग्राफ को और अच्छे तरीके से सेट करना होगा। और इसको भी कुछ इस तरह से सेट करना होगा कि इसकी सेंटर में स्पीड ज़्यादा हो दोनों की और इसकी एंड पर कम हो। अब हम इसे चेक करते हैं। फुल स्क्रीन मैं शो करवा रहा हूँ इसको। वापस जाते हैं हम। अब हम इसे मज़ीद एनिमेशन देते हैं। अब बारी आ गई है हमारे लोगो पार्ट्स की। इन सभी को सिलेक्ट करें, पी प्रेस करें और इसकी पोजीशन को अगर आप इकट्ठा करना चाहें, अगर हो सकता है तो इकट्ठा कर लें। एक ही बार में इसकी पोजीशन को सेपरेट डिमेंशन कर लें। अगर नहीं हो रहा तो आप सेपरेटली मैन्युअली सेपरेट डिमेंशन करें। हमने इसकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की डायमेंशन अलग कर ली हैं, अलग-अलग कर ली हैं। अब हम इसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और रोटेशन पर की फ्रेम देंगे, एनिमेशन देंगे। जहाँ पर ये इलिप्स आकर रुकती है, इससे एक या दो फ्रेम्स नेक्स्ट पर हम अपने गूगल पार्ट्स को एनिमेशन देंगे। आफ्टर 3 सेकेंड और 10 फ्रेम में इनके तमाम की फ्रेम एक्टिवेट कर देता हूँ। सभी लेयर के एक्टिवेट करने हैं मुझे। इनको सिलेक्ट करें और इन्हें सभी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और रोटेशन पर की फ्रेम सेट करें। और यहाँ पर आकर हम इसे इसके अलाइन टूल से हम इसे सेट करेंगे। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइन कर देंगे ताकि तमाम पार्ट्स जो हैं एक ही पॉइंट पर आके जमा हो जाएं और फिर इनको पकड़कर हम यहाँ पर सेट कर देंगे। शिफ्ट होल्ड करके इसे मूव करें कुछ इस तरह से। यहाँ पर मे बी हमें स्केलिंग पर भी की फ्रेम ऐड करना होंगे। शिफ्ट प्लस एस प्रेस करें स्केल के की फ्रेम लगाने के लिए। यहाँ पर की फ्रेम सेट करें बाइट फोल्ड और यहाँ पर आकर जे प्रेस करें और इसका स्केल जो है इस पर सेट करें कुछ इस तरह से। आप स्केल को 0 भी शुरू से रख सकते हैं, बट मैंने कुछ इस तरह से इसे सेट किया है। और इनके सेंटर में आकर की फ्रेम के सेंटर में आकर शिफ्ट होल्ड करके इसे ऊपर की तरफ मूव करें। वर्टिकल इसे मूव करें। अब हमारी एनिमेशन कुछ इस तरह से बनेगी।
अब इन लेयर को सिलेक्ट करें, शिफ्ट होल्ड करके इन्हें सिलेक्ट करें और वाई प्रेस करें ताकि सर्च मेन्यू में वाई प्रेस करें ताकि तमाम वाई पोजीशन वाई एक्सिस में लगे हुए की फ्रेम शो हों। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन सेंटर वाले की फ्रेम को सिलेक्ट करते हैं, तमाम की फ्रेम को सिलेक्ट करके इसे सेंटर में करते हैं। दोनों की फ्रेम के सेंटर में करके तमाम को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, ईजी इन करें और इसको कर्व को सेट करें, टाइम ग्राफ स्पीड टाइम ग्राफ में आकर इसे सेट करें। मैं इसे अब सेट करता हूँ। आल्ट को होल्ड करके आप माउस के व्हील से भी टाइम लाइन को जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। मैं इसकी कुछ इस तरह से कर्व बना रहा हूँ।